कैसे हो बच्चों आप सब। देखो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज आगे का, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं 1.1 में, उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में ओरली कर लिया था। और एक चीज़ और, प्रीवियस क्लास में एक छोटी सी गलती हो गई थी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस में 5/2, इसे जब मैंने सॉल्व किया तो 5/2 की जगह पे मैंने 3 कर दिया था, इसलिए आपका आंसर डिफर आ रहा होगा। तो वो चीज़ आप सही कर लेना। बाकी जो मेथड लगाया गया था वो बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है ना। मेथड में कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना जो मैंडेटरी, जो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? कहता है बेटा अगर कोई a प्लस बी कोई नंबर है, इसे आप b प्लस में a लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है ना। लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है, तो पुट करते हैं 5 प्लस में 6 आप करो या 6 प्लस में 5 करो, आंसर कितना आने वाला है? सेम ही आने वाला है। 11 यहाँ पे भी आएगा और 11 आपका यहाँ पे भी आएगा। तो ये क्या कहता है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा आपका पार्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता क्या है बेटा? कहता है a प्लस बी प्लस में c है इक्वल टू में a प्लस बी प्लस c। अगर इस पे एक ब्रैकेट लगा है तो आप इसे पीछे कर सकते हो, यानी ब्रैकेट्स। अब देखो बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़ा था, बोर्ड मास में पढ़ाया गया था सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, लेकिन कहता है अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो तो आंसर आपके गलत नहीं आएंगे। जैसे सपोज दैट लेट कर लिया हमने a बराबर 5, b बराबर 6 और c बराबर 8 रख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसे पुट करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ध्यान से समझना, ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है और आगे इनका यूज करते हैं। इवन अभी हमने अपने एग्जांपल सॉल्व किए, उसमें भी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का यूज हमने किया है, ठीक है। तो अगर आगे आपके वाइबा माइंड भी हो सकता है, ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है उसमें हो सकता है आपका वाइबा हो, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो सारी चीजें चेंज होंगी। तो आप लोगों का मैथ्स का वाइबा भी हो सकता है, तो वाइबा में ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी और पता भी होनी चाहिए, बहुत बेसिक से टर्म्स है। तो एक ही जगह पे हमने क्या किया, 5 रखा, 6 रखा, 8 रखा, राइट हैंड साइड में 5 रखा, 6 रखा, 8 रखा, इसको ब्रैकेट किया और इसको ब्रैकेट किया। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 6 5 11 प्लस 8 इक्वल टू में 19 हो गया। और यहाँ पे भी जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 6 12 2 14 हो जाएगा और 14 5 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी 19 आ रहा है, यानी हमारा प्रॉपर्टी सही है, हमारी सारी चीजें सही है। हमने प्रूव भी कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ पे भी आप लिख देना हैंस प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर दिया। हिंदी में लिख देना इति सिद्धम, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख देना हैंस प्रूव्ड इट्स सिद्धम। अब देखो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाती है। देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर किसी नंबर को आप जीरो में ऐड करते हो, ठीक है ना, तो वो नंबर सेम एज मिलेगा। जैसे कि सपोज दैट जीरो में हम किसी नंबर को ऐड करते हैं, ऐड, ध्यान देना ऐड ही करना है। कोई नंबर हमारा a है तो हमें a मिलेगा और इसका आप वैल्यू भी चेंज कर दोगे, ऑर्डर वैल्यू भी चेंज कर दोगे तब भी सही रहेगा। अब देखो आपको बताया गया था कि मोस्टली कितनी साइड्स होते हैं, 3 साइड होती है, पर 2 आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका मिडिल हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू में 5, हमने a की वैल्यू कितनी रख दी, 5 रख दी। अब यहाँ पे रखते हैं 0 प्लस में 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 प्लस में 0, इसे ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। तो प्रूव हो गया ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू मिडिल हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में मिडिल हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। इसे क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ऐड करने के बाद जीरो से हम उसे आइडेंटिटी को करते हैं। देखो फोर्थ क्लास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती क्या है, कहता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो, किससे,
1 से तो नंबर सेम रह जाएगा, सेम एज इसके। लेकिन अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना भी मिलियंस ट्रिलियंस में चला जाए नंबर और उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है, कहता है एक कोई नंबर है उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ही हमें मिलता है। यानी जैसे ये प्रॉपर्टी थी सेम प्रॉपर्टी हमारी वो भी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी सेम है। तो लेट कर लेते हैं, देखते हैं। लेट लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। पता हमें है कि सब कुछ सही है, पर प्रूविंग के लिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप प्रूव करके दिखाओ तो आप ऐसे दिखाओगे। लेट ए इक्वल टू में 10 रख लिया हमने, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 1 10, 1 मल्टीप्लाई 10, आंसर क्या आना है हमारा, यहाँ पे भी 10 आएगा, इक्वल टू में 10 आएगा, इक्वल टू में 10। तो इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में मिडिल हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर दिया। इति सिद्धम, ये छोटे छोटे आइडेंटिटीज हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता ही है कि अभी आपको बताया भी गया था, a बाई बी कोई नंबर है, इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b बाई में a हो जाएगा। तो ये 5 आइडेंटिटीज आपको क्या करनी थी, इस चैप्टर में पढ़नी थी। इसे आप ध्यान से नोट करो, ठीक है, और इसे हमेशा के लिए दिमाग में रख लो कि अब इसे भूलना नहीं है आपने, ठीक है ना। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ध्यान से इसे नोट करना आप सब, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल अपनी क्लास वाली फील लो आप सब, जैसे क्लास में आप सब पढ़ते थे। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में देखो क्या कह रहा है, कल 4th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस क्लास में अपने। नाउ मूव टू द 5th क्वेश्चन। देखो 5th क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं पहले। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, नाम बताना है अंडर मल्टीप्लिकेशन यूजिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसे देख के क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की जा रही है जो टर्म्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान से टर्म्स को देखना है कि टर्म कौन सा है और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो देखो प्रॉपर्टी वही लगी होगी जो आपको अभी तक पढ़ाई गई। पहला अगर पार्ट आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, पहला पार्ट आपका दिया गया है, कह रहा है -4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू में 1 मल्टीप्लाई -4 बाई में 5 इक्वल टू में -4/5। तो अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी क्या पढ़ा था कि a कोई नंबर है उसे 1 से मल्टीप्लाई करो तो a आता है या फिर 1 मल्टीप्लाई a आता है। अब इसी टर्म को इसने क्या कर रखा है और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू में 1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू में a। यही पार्ट पढ़ा था हमने, ठीक है ना। अब इस पार्ट को हमने क्या नाम पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। किसका है ये, 1 का। तो ये आपका आंसर हो गया कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो छोड़े ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इरेज करते हैं इसे। अब देखो नेक्स्ट जो टर्म दिया गया है वो क्या है, -13 बाई में 17 दिया हुआ है और साथ ही साथ आपका क्या दिया हुआ है, इक्वल टू में लिख लेते हैं इसे, -13 बाई में 17 है मल्टीप्लाई -2 बाई में 7 है इक्वल टू में -2 बाई में 7 है मल्टीप्लाई -13 बाई में 17 है। तो देखो एक अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि a
प्लस बी इक्वल टू में बी प्लस ए पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू में बी मल्टीप्लाई ए। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ठीक है ना। तब भी इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्या, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा था ना अभी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि आप एडिटिव का कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव का कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इसका हम नाम रख देते हैं क्या, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी सेम है। इसे क्या बोलते हैं, एडिटिव कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। और इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका नाम क्या रख देंगे, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में है तो मल्टीप्लिकेटिव कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। देखो थर्ड पार्ट आपका दिया गया है, थर्ड पार्ट इसने दिया है माइनस में 19 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 29 बाई में 19 इक्वल टू में 1। अब अगर आप ध्यान दो, ठीक है ना, तो ये आपकी एक आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, ए बाई बी अगर कोई नंबर है तो उसका अगर b बाई ए हो गया है मल्टीप्लाई करके तो 1 आता है। कैसे, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस एंड दिस कैंसिल फ्रॉम दिस। तो इस आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी। इसे हम क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो रेसिप्रोकल तो हालांकि बोला नहीं जाता, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नाम से हमारे पास है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आइडेंटिटी होगी। तो ये तीनों का पार्ट हमने रख दिया। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लो, देन नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर है उसे आपको प्रूव करना है कि वो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हमें पॉजिटिव का 1 आना कंपलसरी है। अगर कोई नंबर है, जैसे अभी तक हमने क्या किया, ऊपर के पार्ट हमने किए थे, जैसे कि हमने एडिटिव इनवर्स किया था। एडिटिव इनवर्स करने के बाद क्या आता था आंसर, एडिटिव इनवर्स करने के बाद हमारा आंसर 0 आता था, ठीक है, क्योंकि जैसे 5/3 है तो इसका हम एडिटिव इनवर्स -5/3 करते थे, तो दिस कैंसिल फ्रॉम दिस हो जाता था और आंसर 0 आता था। लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो वहां पे आंसर पॉजिटिव 1 आएगा। अगर पॉजिटिव 1 आता है तो आंसर सही है, ना इधर आपका आंसर गलत है, ठीक है ना, मतलब वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि आप उसे अगर उसके रेसिप्रोकल से करते हो इनवर्स से तो हमेशा 1 आएगा उसे सॉल्व करने के बाद। तो 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है मल्टीप्लाई 6/13, कह रहा है 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, कह रहे रेसिप्रोकल ऑफ 7 यहां पे इसने लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ठीक है। तो सबसे पहले 6/13 लिखते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस में 16/7, क्योंकि रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, a/b अगर है तो उसका b/a में a हो जाता है और मार्किंग तो भैया वहीं पे रह जाती है क्योंकि मल्टीप्लाई का है। अगर यही किसका होता, एडिटिव का होता, तो सीधे मार्किंग खाली चेंज होती, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज नहीं होते, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 12, 6 चौक 36 के 6, 3 6 96 हो जाएगा, 16 छक्का 96 होता है और 7 त्रिक 13 7 91, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये किसका है, 6 का आंसर हमारा आ गया आंसर। देन 7 चलते हैं, 7th पार्ट। देखो 7 क्या करता है, टेल द प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्लीट, ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि आपको प्रॉपर्टी बतानी है। अच्छा पहले आप लोग ये नोट कर लो, देन नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि इतने स्पेस में माइट भी आगे हो। इसे इरेज कर दे रहा हूं मैं।
सेवेंथ पार्ट, देखो सेवेंथ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसे कंप्यूट करने के लिए यूज की जा रही है। कह रहा है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 दिया हुआ है एज, यानी इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 दिया हुआ है और ऐसे। अब आपको ध्यान होगा, आप क्या कर, आपने एक चीज पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में a प्लस बी प्लस सी, ए बी पे अगर रहता है तो बी सी पे आप लगा सकते हो, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में a प्लस बी प्लस सी, बीसी पे आप लगाओ तो ये आगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो वही सेम प्रॉपर्टी तो यहाँ फॉलो हो रही है, सेम एज है, बस दिक्कत क्या है सिंबल का, ये किसका है, एडिटिव का है, और ये जो आंसर, ये जो फॉर्म दिया है वो किसका दिया है, मल्टीप्लिकेटिव का, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लिकेटिव का क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है ना। तो इसे आप लोग नोट कर लेना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इज 8/9 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8 वाई और नॉट, ठीक है। अब आपको दे दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, आपको मैंने कंडीशन क्या बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है उसे जब हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉल्व करते हैं। एट्थ पार्ट देखो दिया है क्या, 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, -1:1/8, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉल्व करने के लिए इसे सॉल्व करते हैं, 8/9 है, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको 8 × 1 = 8 और 1 9, ये -9/8 हो जाएगा, ठीक है। यही होता है, 8 × 1 = 8 और ये प्लस हो जाएगा 9, आगे माइनस है तो माइनस का हो जाएगा -9/8। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 × -1 इक्वल टू में -1। अब क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए कंडीशन क्या चाहिए, +1 चाहिए, पर यहां तो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे, नो दिस इज नॉट multiplicative inverse of 8/9 because we should get +1 not negative, हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए, ना कि नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए। तो दैट्स वाई ये पार्ट हमारा क्या है, नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। इन्होंने जो दिया है वो गलत दिया, हमने दोनों आंसर दे दिए। ये पहले इसे सॉल्व भी कर दिया और दूसरा क्वेश्चन पूछा था वाई और वाई नॉट, तो है क्यों नहीं है, तो हमारा आंसर था क्यों नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है उसे सॉल्व करने के बाद हमें पॉजिटिव का 1 चाहिए, ना कि नेगेटिव का 1 चाहिए। अब देखो 9th क्वेश्चन ऐसे ही है, इज 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ 3:1/3। ये क्वेश्चन आपके ऊपर देता हूं, आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। 10th क्वेश्चन राइट क्या करना है, कह रहा है द रेशनल नंबर दैट डजंट हैव एनी रेसिप्रोकल, कह रहे ऐसा कोई रेशनल नंबर बताओ जिसका कोई रेसिप्रोकल ही ना हो, यानी उसका रेसिप्रोकल कहने का मतलब है सेम हो, जितना जो नंबर आपको मिल रहा है वही उसका क्या हो, रेसिप्रोकल हो, ठीक है। तो देखो अगर आप ध्यान दोगे तो 0 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। अब आप कहोगे 0 कैसे रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो देखो 0 कैसे रेशनल नंबर है, करते हैं। रेशनल नंबर स्टार्ट होने से पहले ही जब स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट
कि हम किसी नंबर को 0/1 लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ये 0 ही तो हुआ कि, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर है उसके नीचे कोई अगर इंटीजर है तो उसके नीचे ऑलवेज 1 रहता है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर तो ये हो गया, यानी अंश वाला पार्ट तो ये हो गया, हर वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है ना। तो 0 का अगर आप रेसिप्रोकल भी करोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 1/0 इज नेवर पॉसिबल, क्योंकि ये क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। आप डिवाइड करके देखो, 1 से 0 को करते जाओ, 0 टाइम 0 टाइम 0 टाइम 0 टाइम 0 टाइम 0 पे बार लग जाएगा। बार मतलब क्या होता है, जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका पॉइंट के बाद एक जगह पे आने के बाद रिमाइंडर जो है शेषफल वो 0 हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, टर्मिनेटिंग टाइप के डिवीजन कहते हैं। और एक होता है जिसका कंटिन्यू चलता जाता है, खत्म ही नहीं होने वाला, उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और इन्हीं में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट होते हैं बेटा, एक अलग अलग नंबर, डिफरेंट नंबर, जैसे कि 3.257697927325। तो देखो कहीं ये रिपीट नहीं हो जा रहा है और आगे चलता जा रहा है, ये क्या है, डिफर होते हैं। लेकिन कुछ क्या होता है, रिपीटिंग नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, रिपीटिंग नेचर के, जैसे 3.333333। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, उन्हें सिर्फ एक बार लिख देते हैं और उस पर ऐसे बार लगा देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बार, ठीक है। इसका मतलब होता है मैथ्स के टर्म में, ये नया सिंबल है आपके लिए, इसका मतलब होता है वो नंबर कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। 9th क्लास में पहले ही चैप्टर में आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 0 को अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो 0 खुद का ही रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। क्या कहता है, द रेशनल नंबर डजंट हैव अ रेसिप्रोकल, तो इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, तो 0 वो नंबर है हमारा, ठीक है। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। कह रहे ऐसा रेशनल नंबर बताओ जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो 1 देखो 1/1 है, इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा, तो दैट्स आवर आंसर, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में ही क्या है, रेसिप्रोकल के इक्वल है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कह रहे ऐसा कोई रेशनल नंबर बताओ जो क्या हो, अपने ही रेशनल नंबर के नेगेटिव के बराबर हो, यानी जब उसे आप क्या करो, रेसिप्रोकल करो, तो वो क्या हो जाए, खुद के ही हो। तो वो नंबर कौन सा है हमारा, 0 ही है, क्योंकि 0 क्या होता है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो 0 क्या हो जाएगा, अपने नेगेटिव के बराबर। अगर आप -0 लिखते हो और 0 लिखते हो तो बात वही है, क्योंकि आपने नंबर लाइन में क्या देखा, नंबर लाइन में कभी आपने -0 लिखा हुआ देखा है, नहीं। तो नेगेटिव जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, खुद में ही 0 होता है, वो 0 के प्लस ही होता है। यानी अगर आप लिखते हो -0 या 0 लिखते हो तो ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि -0 नहीं होता, वो प्लस का 0 कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि -0 डिग्री टेम्परेचर नहीं आता, 0 डिग्री सेल्सियस जाता, देन -1 जाता है, ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, 11th का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। आपको पता है 0 में क्या होते हैं, कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। दूसरा, द नंबर एंड आर ओन रेसिप्रोकल, यानी एक जो है वो क्या है, खुद का रेसिप्रोकल है, तो आपको वही सारी चीजें लिखनी है। क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज 1/-1/5 हो जाएगा। देखो दिया है, थर्ड पार्ट इसका डायरेक्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड आपको बता दिया। कह रहा है -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5, वो भी माइनस का, ये लिख देना आपको। आगे क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इक्वल टू नॉट 0। कह रहा है आपको क्या करना है, एक पार्ट दिया है, कह रहा है 1/x दिया, जहां x बराबर 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, x/1 हो जाएगा, दैट्स आवर आंसर, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, x ही खाली लिखोगे तब भी आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज अ, देखो अब देखो प्रिंसिपल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, अब प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर होता क्या है, ये चीज ध्यान रखना।
मतलब आप जब पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव नंबर फॉर्म हो जाएगा। मैं 7/3 है, इसको प्लस करता हूँ 3/7 से, तो अगर जब मैं सॉल्व करूंगा तो नंबर तो मेरा पॉजिटिव ही आएगा ना, ऐसा थोड़ी कि नेगेटिव निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगा, जो नंबर इज पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका फिनिश होता है। अब इसके बाद हम करेंगे अपना 1.3 एक्सरसाइज, जिसमें नंबर लाइन का अच्छा खासा यूज दिया गया है थोड़ा बहुत, और उसके बाद ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का। तो तब तक के लिए आप लोग ये सारी चीजें कंप्लीट करो और सब कुछ एक जगह पे इकट्ठा करो। इन द सेंस जो भी आपको रफ वर्क मिलता है आप एक दूसरी कॉपी बनाओ और उसमें क्या करो, इकट्ठा करो, जिससे ये फाइनल टर्म्स जब आपके एग्जाम होंगे उस टाइम पे आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है ना। तो मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए आप लोग अपने आप को सेफ रखें।